आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बड़ौदा बीएनबी परिवार रिटायरमेंट फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्रकार की स्कीम है जिसके अंदर लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 8 मई 2024 को, क्लोज होने वाला है 22 मई 2024 को, और ये एनएफओ ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट करने से 10 रुपये एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, मतलब कि इसके अंदर लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल है और लॉक इन पीरियड है मिनिमम 5 साल का या तो फिर रिटायरमेंट एज तक, दोनों में से जो भी कम है उतना लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल है। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स। तो ये इंडेक्स एक हाइब्रिड कैटेगरी का इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स में इक्विटी का हिस्सा है 65% और डेट का हिस्सा है 35%। मतलब कि ये स्कीम हाइब्रिड कैटेगरी की स्कीम है, लेकिन इक्विटी का हिस्सा 65% है। तो ये अग्रेसिव हाइब्रिड प्रकार की स्कीम है। तो 65% इक्विटी की बात करें तो इसके अंदर S&P BSE 200 इंडेक्स के स्टॉक्स इसमें इंक्लूड है। मतलब कि BSE 200 में लिस्ट 100 लार्ज कैप के स्टॉक्स एंड 100 मिड कैप के स्टॉक्स, ये इंक्लूड है 65% इक्विटी के हिस्से में। तो ये हो गया 65% वाला इक्विटी का हिस्सा। अब हम बात करेंगे 35% वाले डेट के हिस्से की। तो इसका इंडेक्स है क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के सब इंडेक्स इंक्लूड है। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल के अंदर अलग अलग सब इंडेक्स और उसके वेटेज की जानकारी दी है। तो यहाँ पर एक क्रिसिल कंपोजिट गिल्ट इंडेक्स 45%, क्रिसिल ट्रिपल ए लॉन्ग टर्म बॉन्ड इंडेक्स 12%, क्रिसिल डबल ए एंड डबल ए प्लस लॉन्ग टर्म बॉन्ड इंडेक्स 10%। उसी तरह से बाकी के इंडेक्स की भी जानकारी दी है उसके वेटेज के साथ। तो ये थी पूरी जानकारी क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स, जिसमें हमने 65% इक्विटी का हिस्सा और 35% डेट के हिस्से की अलग अलग जानकारी ली। अब हम बात करेंगे हमारे एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 65 से लेकर 80% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, 20 से लेकर 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। फंड मैनेजर की बात करें, इक्विटी संभालेंगे प्रवीश कृष्णन, डेट संभालेंगे मिस्टर मयंक प्रकाश और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संभालेंगे मिस्टर मितेन वोरा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट एंड एडिशनल परचेज अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट भी है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एसआईपी की बात करें तो मंथली एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और क्वार्टरली एसआईपी 1500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो प्लान्स में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान्स, एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें डिविडेंड पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शंस इस एनएफओ में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड भी नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार से इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ से बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बड़ौदा बीएनबी परिवार रिटायरमेंट फंड के बारे में। अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।